Today we are start class 7th science chapter 2 nutrition in animals. देखिए the animals depend upon the other plant and the animals for their foods. तो जी हम लोग इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके. तो जो एनिमल होता है ना वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होता है, या तो प्लांट पे होगा या तो एनिमल पे होगा. देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक लाइफ को ग्रोथ करने के लिए, अपने बॉडी को रिपेयर करने के लिए, अपने लाइफ को मतलब एक लाइफ प्रोसेस जो हमारा होता है बॉडी का, हर एक इंसान का अपना मतलब ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस होता है. तो वो क्या है, वो हर एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है. ठीक है. तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, फूड को लेते हैं. फूड में ही हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. क्या न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो यही हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेशन क्या है, अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, एक काऊ कैसे डाइजेशन करता है, जो भी मतलब कार्निवोरस हार्बीवोरस एनिमल है जो घास से सब खाती है, वो कैसे डाइजेशन करती है. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेशन. ठीक है. तो इट इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस. तो देखिए डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है. होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए हम लोग जो फूड खाते हैं, जो खाना खाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या है कि वो तो कॉम्प्लेक्स फूड है. वो हमारे डाइजेशन हमारा जो है ना वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे हमारा माउथ से सलाइवा मिलेगा, फिर जो टीथ है, दांत हमारा, टीथ च्युइंग करेगा उसको, फिर अंदर जाएगा वो सिंपलर सब्सटेंस में, स्टोमक में सिंपलर सब्सटेंस में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पे और सिंपलर में होगा. तो उसके बाद हमारा बॉडी उसको ऑब्जर्व करेगा. ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब फूड खाएं और तुरंत हो गया ऑब्जर्व, ऐसा तो नहीं है. ये डाइजेशन का जो प्रोसेस चलता है हम लोग का बॉडी में 5 से 6 घंटे चलते हैं. ठीक है. तो जो हार्बीवोरस है ना, देखिए एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं. हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और ओमनीवोरस होते हैं. इस फिगर में देखिए आप, हार्बीवोरस किसको बोलते हैं, वैसे एनिमल जो बस ग्रास मतलब प्लांट ईटिंग या ग्रास ईटिंग. ठीक है. हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो ईट ओनली प्लांट एंड ग्रास, जो या तो बस प्लांट को खाएं या तो ग्रास को खाएं. ठीक है. तो मतलब हार्बीवोरस वैसे ऑर्गेनिज्म जो बस प्लांट ईटिंग एनिमल या ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज कॉल्ड हार्बीवोरस. ठीक है. अब आता है कार्निवोरस. देखिए जो मीट खाते हैं, मांस जो खाते हैं, जो बस मांस ही खाते हैं, जैसे शेर को कभी शेर, लायन, टाइगर, मतलब लायन, टाइगर, ये सब कभी देखा है क्या कि वो घास खा रहे हैं, कोई भी प्लांट खा रहे हैं, नहीं खाते हैं. तो कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो बस मांस खाते हैं, मीट, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली मीट. ओके. एंड ओमनिवोरस किसको बोलते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों खाएं, प्लांट और एनिमल. क्या लिखा है यहाँ पे, फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो दोनों पर डिपेंड होते हैं. जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये जानवर को, या तो ह्यूमंस की बात कीजिए ना, ह्यूमंस जो है प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है. ठीक है. अब आते हैं, देखिए इस चैप्टर में मेन हम लोगों को क्या समझना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो जो ह्यूमन का डाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है प्रोसेस, उसको पूरा हम लोग समझते हैं. तो हमारा इस फिगर को पहले समझिए आप, कि जो ह्यूमन का जो डाइजेशन है ना वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ देखिए आज हम लोग क्या करते हैं, माउथ से खाना को खा लेते हैं, उसको इंजेक्शन बोलते हैं. ठीक है. पहले खाना को माउथ से लिए, ठीक है, उसके बाद ये जो आपको पिंक कलर का देखिए यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड है. देखते हैं हम लोग मतलब कोई भी अच्छा खाना देखते हैं तो वाटरी वाटरी मतलब होता क्या है कि सलाइवरा ये जो है माउथ में आने लगता है. ठीक है. जिसको मुंह में पानी आना भी कहते हैं, मुंह में अच्छा खाना देखकर मुंह में पानी आने लगता है. ये क्या है, सलेवरी ग्लैंड है. ठीक है. तो यही ग्लैंड जो है ना इसी से आता है, सलाइवा. ठीक है. सलाइवा. अब यहाँ पे सलाइवा में कुछ देर मतलब हम लोग च्यूइंग करते हैं फूड को, उसके बाद क्या है, ये एसोफेगस के थ्रू, ये जो देख रहे हैं आप लाइन, ये देखिए एसोफेगस यहाँ पे है, तो ये एसोफेगस के थ्रू फिर स्टोमक में जाता है. ये है स्टोमक. ठीक है. ये स्टोमक में फूड गया, यहाँ से 3 से 4 घंटा रहता है. उसके बाद यहाँ पे रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, ये इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. देखिए रेड कलर वाला को, यहाँ पे स्टोमक के बाद यहीं पे फूड आता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो मोटा सा आपको दिख रहा होगा ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद एनस के थ्रू फूड निकल जाता है. ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन.
देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये थोड़ा सा नैरो होता है, पतला होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन मोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। द फूड दैट वी ईट पास थ्रू द कैनल इनसाइड आवर बॉडी। तो जो फूड है ना कहाँ से पास होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर कैनल है उसका बात कर रहा है। तो देखिए माउथ से लेकर, यहाँ देखिए माउथ से लेकर, जहाँ पे सलेवरी ग्लैंड, माउथ से लेकर एनस तक का जो पूरा कैनल है इसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। तो इसी के थ्रू हमारा फूड पूरा पास होता है। द फूड इज प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज इन द बॉडी। तो ये जो फूड है ना हमारे बॉडी में जाएगा, प्रोसेस्ड होगा, और उसके बाद हमारा बॉडी इसको यूटिलाइज करेगा, सारा बॉडी इसको ऑब्जर्व करेगा, यूटिलाइज करेगा। एंड अनयूजुअल फूड, जिस फूड का मान लीजिए जरूरत नहीं है, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, वो कलेक्टेड इनसाइड द कैनल, वो इनसाइड में वो क्या होगा, वहां पे कलेक्ट होगा, ठीक है। दिस कैनल इज ऑफ्टन कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। मैंने क्या बोला कि एलिमेंट्री कैनल कहाँ से, माउथ से लेकर एनस तक का जो होता है उसको पूरा को, यहाँ से देखिए माउथ से स्टार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा एनस, यहाँ देखिए ये एनस, ठीक है, रेक्टम उसके ऊपर है। तो यहाँ तक के पूरे कैनल को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल। ये पूरा 9 मीटर का होता है, ठीक है। द कैनाल्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। पहले देखिए फूड को कहाँ से पास होना होता है, पहले हम लोग माउथ से फूड को लेंगे, ठीक है, माउथ या बकल कैविटी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। माउथ को बकल कैविटी भी बोल सकते हैं, मतलब अंदर क्या है पूरा खाली जगह होता है ना, उसको कैविटी बोल सकते हैं, तो बकल कैविटी है। उसके बाद हमारा माउथ के बाद आता है फूड पाइप, एसोफेगस, यहाँ पे देख सकते हैं एसोफेगस, ये जो लाइनिंग है ये वाला, ये जो देख सकते हैं एसोफेगस, ठीक है, यहाँ देखिए ये एसोफेगस फिगर में ये। तो इसके बाद एसोफेगस हो गया, उसके बाद क्या आता है, स्टोमक, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, स्टोमक, ये आपको जो पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये स्टोमक है, ठीक है। उसके बाद फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो रेड कलर का फिगर में दिख रहा है ये वाला, ये वाला ऊपर वाला रेड, लीवर को मत समझ लीजिएगा, यहाँ नीचे वाला ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा सा, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। और उसके बाद सबसे नीचे आता है हमारा एनस। तो यही पूरा प्रोसेस है कि जब भी फूड जो पास होता है ना, पहले माउथ से आएगा, फिर उसके बाद एसोफेगस से स्टोमक में आएगा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है कि द थ्री ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल आर सीक्रेटेड एट डाइजेस्टिव जूस। देखिए 3 ठे ग्लैंड होता है बॉडी में, ठीक है। तो ग्लैंड क्या, ग्लैंड उसको बोलते हैं जिससे कोई भी चीज़ सीक्रेट होता है, कोई भी एंजाइम ये सब। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोगों ने माउथ में देखा कि सलेवरी ग्लैंड है जिससे सलाइवा आता है। मैंने अभी क्या बोला था कि किसी भी अच्छे खाना को देखकर नहीं बोला जाता है कि मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो वो कहाँ है, वो क्या है, वही सलाइवा है। तो पहले वो सलाइवा आता कहाँ से है, यहाँ पे माउथ के अंदर आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप देखिए कि ये जो माउथ है इसके अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे ग्लैंड होता है, तो इसी से ये सलाइवा आता है, ठीक है। अब देखिए 3 टाइप्स के ऐसे ग्लैंड होते हैं हमारे डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल में, जो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं। डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन क्या होता है, उसी के हेल्प से तो फूड डाइजेस्ट हो पाता है, नहीं तो फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से डाइजेस्ट होता है फूड, और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो पाता है। जैसे फर्स्ट हो गया आपका लीवर। जो लीवर है ना ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ देखिए आप लीवर को फिगर में, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये लीवर है। तो इसमें क्या बनता है, बाइल जूस। ये बाइल जूस फिर यहाँ से सीक्रेट होकर निकल कर यहाँ पे गोल ब्लैडर, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं गोल ब्लैडर, इसमें स्टोर होता है, ठीक है। फिर समझिए कि ये जो लीवर है रेड वाला, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से ये ग्लैंड से बाइल जो सीक्रेट होता है, सीक्रेट के बाद यहाँ पे गोल ब्लैडर जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ना, इसमें स्टोर होता है। दूसरा होता है पेनक्रियाज, ठीक है। ये देखिए पेनक्रियाज ये है येलो वाला, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेनक्रियाज, ठीक है। तो ये जो येलो वाला है ये पेनक्रियाज है, ये भी एक ग्लैंड है। और थर्ड क्या है, सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड तो माउथ में होता है, ठीक है, माउथ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग ओवरव्यू देखें, अब हर एक पार्ट्स को देखेंगे कि किस कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड टुगेदर फॉर्म द सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी।
तो जो एलिमेंट्री कैनाल और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एलिमेंट्री ग्लैंड जो माउथ से एनस तक का जो पूरा है कैनल, उसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। और 3 ठे ग्लैंड देखे हम लोगों ने। ये देखिए क्या देखा, लीवर देखा, पेनक्रियाज देखा और सलेवरी ग्लैंड जो माउथ में होता है। तो ये सब सारे मिलकर क्या है, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसी को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो डाइजेशन है ना ह्यूमन बॉडी में या किसी भी मतलब एनिमल्स में, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन हमारा, जैसे ही हम लोग फूड को इंटेक किए, जैसे ही फूड को मुंह में डाले, वैसे ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट क्या है, इंजेशन। ठीक है, फर्स्ट इंजेशन। इंजेशन का मतलब ही क्या होता है कि फूड को अपने माउथ में ली। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ। माउथ में जो फूड को हम लोग डालें, खाना जैसे ही मुंह में डालते हैं, वही हो गया इंजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ taking in the taking in the food through the mouth is called ingestion। तो जो फूड को हम लोग माउथ में खाएं, मतलब डालें, वही हो गया इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, द फूड इज च्यूड। दांत से क्या करेंगे हम लोग, जो टीथ है उसे क्या करेंगे, फूड को च्यू करेंगे, चबाएंगे, विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड सलाइवा। सलाइवा किसको बोल रहा है, जो वाटर मुंह में आ रहा है उसी को तो बोल रहा है, पानी को। ठीक है, इसको बोल रहा है वो जो अब फूड का क्या होगा, जैसे ही हम लोग फूड को अपने अंदर डालेंगे, माउथ में डालेंगे, वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो टीथ है और जो सलाइवा है वो क्या करेगा, इसको टीथ च्यू करना स्टार्ट करेगा और सलाइवा उसके साथ लगते जाएगा। ठीक है, सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक इंजाइम होता है, जो फूड को स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। कभी भी रोटी को कुछ देर तक चबा कर देखिएगा, होगा क्या, मीठा लगने लगेगा। क्यों लगता है, क्योंकि जो सलाइवा होता है ना, जो माउथ में जो वाटर निकल आता है, वो जो मतलब सलाइवा जो है वो क्या करता है, मीट मतलब स्टार्च जो होता है, क्योंकि स्टार्च जो प्लांट में, मान लीजिए प्लांट वाला कुछ फाट खाए हम लोग, ठीक है, कुछ भी खाए प्लांट से बना हुआ, तो उसमें क्या होता है स्टार्च, तो उसको वो सलाइवा जैसे ही उसमें मिलता है, सलाइवरी अमाइलेज एक इंजाइम होता है उस सलाइवा में, तो जैसे ही मिलता है तो उसको च्यू करने के बाद कैसा लगेगा, कुछ देर बाद आपको मीठा लगने लगेगा, क्योंकि स्टार्च वहाँ पे शुगर में चेंज हो जाता है। तो देखिए, द फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड द सलाइवा, सलाइवा का और टीथ की वजह से च्यू हुआ, एंड द जो टंग है हम लोग का, जो जीभ है, टंग दैट प्रेजेंट इन द माउथ। ठीक है, मतलब क्या, टंग का क्या फंक्शन है, देखते हैं ना कि पूरे मतलब क्या, वो टीथ के पास ले जाएगा फूड को, जिससे फूड अच्छे से उसको च्यू कर पाए और अच्छे से फूड में सलाइवा मिलाएगा। ठीक है, दिस सलाइवरी ग्लैंड, अब जो माउथ में सलेवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जो ग्लैंड होता है, सलेवरी ग्लैंड से ही ना सलाइवा आता है। ठीक है, तो जो सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है माउथ में, वो क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा। देखिए लिखा हुआ है, क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा। अब विच मिक्स विथ द फूड, जो फूड के साथ क्या करेगा, मिक्स होगा, एंड मोस्ट इट, जो सलाइवा, देखिए सलाइवा क्या करता है, पूरा मिक्स होगा फूड के साथ और इसको मोस्ट बनाएंगे, एंड ब्रेक करेगा स्टार्च, क्योंकि इसमें क्या होता है, फूड में होता है स्टार्च, उसको शुगर में वो चेंज करेगा। मैंने क्या बोला कि रोटी अगर कुछ देर अगर आप चबाइएगा, मतलब च्यू कीजिएगा, तो कैसा, मतलब कुछ देर में आपको मीठा लगने लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टार्च है ना, वो शुगर में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है शुगर में चेंज, क्योंकि उसमें सलाइवा का मिक्सअप हो गया, सलाइवरी अमाइलेज जो इंजाइम है उसमें मिल गया। अब सलाइवा किस चीज से रिलीज होता है, सलाइवरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, एंड उसके बाद देखते हैं, द टंग प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा। जो हम लोग का जीभ है, टंग है, वो किस चीज में हेल्प करता है, कि सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए फूड में, वो सलाइवा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए फूड में, जिसकी वजह से स्लोइंग इनसाइड द माउथ। ठीक है, एंड इट हैज द ऑल्सो टेस्ट बड। देखिए, और टंग के पास क्या होता है, टंग के पास टेस्ट बड। अब जो भी टेस्टी खाना होता है उसको कैसे हम लोग मतलब टेस्टी लगेगा, टेस्ट बड ऊपर, उसके टंग के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं, जो हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं टेस्ट को। ठीक है, कि कौन सा खाना का कैसा टेस्ट है। बिसाइड दिस टंग ऑल्सो हेल्प इन द टॉकिंग, और उससे बात, हम लोग को जो टंग है, जीभ है, वो बात करने में भी हेल्प करता है। ये देखिए फिगर है बकल कैविटी का, लिप हो गया, गम हो गया, दांत के ऊपर वाला जो होता है एकदम पिंक पिंक दिखता है, वो क्या है, गम है। ये जो उसके फिर देखते होंगे जीभ से जो ऊपर वाला है टंग का, उसको हार्ड प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं टीथ। टीथ क्या होता है, देखिए दो टाइप्स के, हम लोग का लाइफ में दो टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन कौन से, एक मिल्क टीथ होंगे। ठीक है, मिल्क टीथ, दूध का दांत जो होता है बच्चा लोगों का। ठीक है, जो 6 से 8 ईयर में आता है, 6 से 8 साल के बच्चों तक में, ये मतलब बचपन में होता है, और 6 से 8 साल के बाद ये टूटना स्टार्ट हो जाता है, तो ये होता है मिल्क टीथ।
जिसको दूध का दांत भी बोलते हैं। इट इज द अर्ली चाइल्डहुड सेट ऑफ टीथ ग्रोथ इन द चिल्ड्रन एट द फॉल ऑफ आफ्टर द सर्टेन एज ऑफ 6 to 8 ईयर। ये क्या होता है, 60 मतलब जैसे बच्चा का जन्म होता है तो 6 से 8 ईयर तक ये पूरा आ जाता है, और ये नंबर में 20 नंबर में होता है ना। ये जो होते हैं, जो मिल्क टीथ आते हैं, 20 नंबर मतलब 20 होते हैं। दिस टीथ आर कॉल्ड द मिल्क टीथ, इसको मिल्क टीथ कहते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे टूटने लगेगा, एंड उसके बाद आता है परमानेंट टीथ, जो अभी है हम लोगों में। दिस टीथ दैट द ग्रो आफ्टर द मिल्क टीथ फॉल ऑफ आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ के टूटने के बाद जो दूसरा टीथ आता है वो होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। और जनरली दिस रिमेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये पूरे लाइफ टाइम, जब आप बूढ़े हो जाइएगा तब ये टूटेगा सारे लोगों का, ठीक है। अब देखिए, ह्यूमन में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, कौन कौन? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। ओके, अब आते हैं एसोफेगस में। माउथ के बाद हम लोग आते हैं एसोफेगस में। एसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। एसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। पर एसोफेगस है क्या? यहाँ देखिए, ये माउथ है, माउथ से हम लोग खाना को इनटेक के इंजेक्शन अभी पढ़ा हम लोगों ने, वहाँ पे सलाइवा मिल चुका, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला और वो मिल गया। उसके बाद ये जो एसोफेगस है, इससे इससे फूड हमारा कहाँ जाएगा? एसोफेगस का एक ही काम है कि माउथ से फूड को स्टोमक तक लाना, माउथ से फूड को स्टोमक तक लाना, इसका एक ही काम है। तो यहाँ पे देखिए, फूड यहाँ से आया, एसोफेगस के ये जो पाइप जैसा है ना, यही पाइप जिसको फूड पाइप बोलते हैं, एसोफेगस भी बोलता है, ये माउथ, ये स्टोमक तक फूड को लाएगा। तो क्या है, द फूड पाइप स्टार्ट फ्रॉम नेक, ये नेक से स्टार्ट होता है, एंड रन अंटिल द चेस्ट एरिया इन द एनिमल्स। दिस फूड व्हेन द च्यू, जैसे ही हम लोग फूड को च्यू कर लेते हैं, मूव थ्रू द फूड पाइप, जो फूड है फूड पाइप एसोफेगस के थ्रू स्टोमक तक जाएगा, ठीक है। एंड दिस फूड मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द फूड पाइप, ये नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा नीचे, ठीक है। फूड खाया ना खाए, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यही एसोफेगस है। इसका बस एक ही काम है कि ये खाना को नीचे ले जाए स्टोमक तक, ठीक है। अब आते हैं स्टोमक में। स्टोमक देख लीजिए यहाँ पे कैसा होता है। देखिए, ये देखिए बड़ा सा फिगर स्टोमक का ही दिया हुआ है कि अंदर कैसा होता है। तो स्टोमक जो होता है ना, इट इज द बैग लाइक, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यू शेप्ड का होता है। ऐसा होता है यू शेप का, यहाँ पे दिख रहा होगा। स्टोमक होता कहाँ है, यहाँ पे देख लीजिए इस फिगर में भी, ठीक है। ये जो येलो वाला दिख रहा है स्टोमक है, ये यहाँ पे उसका डिटेल मतलब बड़ा फोटो है इसका। एंड इट इज ए बैग लाइक यू शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टोमक इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्टोमक है ना, वो किस चीज से कनेक्टेड है? फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से। फूड पाइप किसको बोल रहा है? ये देखिए एसोफेगस है, ठीक है। और नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। जैसे इस फिगर में आप देखिए, ये जो यहाँ से एसोफेगस है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टोमक है, उसके बाद वो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्टोमक क्या है, कनेक्टेड रहता है किससे? फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्टोमक इनर लाइनिंग इज प्रोड्यूस 3 थिंग्स। ये जो स्टोमक आप देख रहे हैं, ये 3 चीज़ों को मतलब जो उसको सिक्रीट करता है। फर्स्ट होता है म्यूकस, ये जो यहाँ पे येलो कलर में देख रहे हैं म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस क्या है, पहले ये अपने वाल पे, ये आप जो स्टोमक का वाल देख रहे हैं ना, यहाँ पे म्यूकस को रिलीज करेगा। म्यूकस को क्यों रिलीज कर रहा है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। किससे प्रोटेक्ट करता है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, सेकंड में समझिए कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे स्टोमक में होता है पूरा, ठीक है। फूड इसी में आता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? इट किल द बैक्टीरिया present inside the stomach and एक्टिविटीज ऑफ द डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया ये सब आया है ना, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उसको मार देगा, किल कर देगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, कभी ना आप देखते हो कि बहुत मतलब खाना बहुत देर तक नहीं मिला तो क्या होता है, पेट में जलन टाइप का होने लगता है। तो किसकी वजह से होता है? एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो म्यूकस होता है ना, वो एक जो म्यूकस जो रिलीज होता है, वो स्टोमक के वाल पे रिलीज होता है। वो क्या करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है स्टोमक के वाल को, तो ये भी डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, अब एक होता है डाइजेस्टिव जूस। दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द प्रोटीन इनटू द सिंपल सब्सटेंस।
ठीक है। 3 टाइप्स के स्टोमक से रिलीज होते हैं। पहला होता है म्यूकस, जो म्यूकस होता है वो इनर लाइनिंग को स्टोमक के बचाता है, क्योंकि मतलब हाइड्रोक्लोरिक एक्शन से, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड के साथ आता है हमारा जम्स ये सब उसको मारता है। एंड डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उसको फूड को क्या करेंगे, जो प्रोटीन सब प्रेजेंट है फूड में उसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे सब्सान में। उसके बाद यहाँ तक इतना होने के बाद वो 3 से 4 घंटा रहते हैं स्टोमक में, उसके बाद वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, यहाँ देखिए फिगर इस चीज को, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये नीचे वाला ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 7.5 मीटर का होता है, 7 मीटर या उससे 7.5 मीटर भी बोल सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कोलाइड स्ट्रक्चर। ये जो आपको कोलाइड वाला नीचे वाला पूरा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ना, यही स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इट इज अ कोलाइड स्ट्रक्चर। इसका जो लेंथ होता है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट 7.5। जो लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ऑलमोस्ट 7.5 होता है। एंड द लीवर एंड द पेनक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूस ड्यूरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कोलाइड, आप देख रहे हैं कैसे एकदम कोलाइड है ये एक दूसरे से, लेकिन अगर इसको अगर पूरे तरह से खोल के देखा जाए तो ये 7.5 मीटर का होता है, सोचिए। और ये जो पेनक्रियाज है ना, यहाँ से मतलब इसके पास दो जो लीवर है, लीवर हम लोगों ने सबसे पहले देखा था रेड कलर का, जो लार्जेस्ट ग्लैंड जिसके बारे में मैंने बताया था, एक पेनक्रियाज। वहां से मैंने बताया था कि लीवर में बाइल जूस सीक्रेट होता है और पेनक्रियाज से भी हो जाता है, होता है डाइजेस्टिव जूस। तो उससे वो क्या है, वो यहीं पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही वो जूस आते हैं और यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। और उसके बाद देखिए लीवर और पेनक्रियाज से तो आ ही रहा है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एक जो जूस सीक्रेट होता है उसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, वो भी सीक्रेट होता है। इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना फूड में एनर्जी गिविंग होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट उसको ग्लूकोज में चेंज करता है। जो फैट होता है, फैटी चीज ऑयली चीज हम लोग खाते हैं उसको फैटी एसिड में चेंज करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो भी प्रोटीन होता है जैसे चना है सब दाल ये सब खाएं तो उसको प्रोटीनियस फूड को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। तो इसे समझिए, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करेगा, फैट को फैटी एसिड में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। अब देखते हैं लीवर, लीवर का क्या काम है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर में जो हम लोगों ने ऊपर देखा था रेड कलर का, ये वाला देखिए, ये वाला जो रेड कलर का लीवर है, इसमें क्या है, इसका क्या काम है ना, कि जो लीवर है इट इज द ग्लैंड रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है, ओके। एंड इट इज नॉन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, हमेशा याद रखिएगा। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट सीक्रेट अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड द बाइल जूस। और ये जो लीवर जो जूस को सीक्रेट करता है उसको बाइल जूस बोलते हैं। लीवर जिस जूस को सीक्रेट करता है उसको क्या बोलते हैं, बाइल जूस, ठीक है। ये बाइल जूस को, कोई भी पूछा कि लीवर कौन सा डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है तो बाइल जूस को करता है, ओके। और बाइल जूस हमारा स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लाडर में। बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, गोल ब्लाडर में। देखिए यहाँ पे इस फिगर में देखिए, गोल ब्लाडर को मैंने दिखाया था उसी टाइम। ये रेड कलर का लीवर है, इसके नीचे जो ग्रीन वाला कलर है ना ये गोल ब्लाडर है। तो लीवर क्या सीक्रेट करेगा, बाइल जूस को। बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होगा सीक्रेट होने के बाद, गोल ब्लाडर में, और गोल ब्लाडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। अब बाइल जूस का क्या काम है कि ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। बाइल जूस जो भी हमारी ऑयली चीज़ है, फैटी चीज़ है, उसको ये डाइजेस्ट करेगा और फैटी एसिड में तोड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं पेनक्रियाज। देखिए पेनक्रियाज कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, येलो कलर का, इसमें फिगर में आप देख रहे होंगे। इट इज द क्रीम कलर ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्रीम कलर ग्लैंड होता है जो प्रेजेंट रहता है ह्यूमन बॉडी में। इट सीक्रेट द पेनक्रिएटिक जूस। जो क्या सीक्रेट करेगा, पेनक्रिएटिक जूस को, दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। देखिए हमेशा बाइल जूस क्या कर रहा था, जो पेनक्रियाज है वो बाइल जूस को सीक्रेट कर रहा था, स्टोर हो रहा था गोल ब्लाडर में और फैट को वो डाइजेस्ट कर रहा था। लेकिन जो पेनक्रिएटिक जूस है जो पेनक्रियाज से निकल रहा है वो भी डाइजेस्ट करेगा, फैट को भी करेगा, कार्बोहाइड्रेट को भी करेगा और प्रोटीन को भी करेगा, ठीक है। ये जो पेनक्रियाज है देखिए, जो दो ठे ग्लैंड से आ रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर और पेनक्रियाज। लीवर से क्या होगा कि लीवर से हमारा बाइल जूस सीक्रेट होगा जो स्टोर होता है गोल ब्लाडर में, और बाइल का काम एक ही है, फैट को डाइजेस्ट करना। एंड ये जो पेनक्रियाज है ये क्रीमी कलर का ग्लैंड होता है और ये क्या डाइजेस्ट करेगा, फैटी पेनक्रिएटिक जूस इससे पेनक्रियाज से निकलता है। ये कार्बोहाइड्रेट को
प्रोटीन को और फैट को डाइजेस्ट करेगा। अब हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व फूड। अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फूड को कैसे डाइजेस्ट कैसे करता है। इतने सारे तो देख लिए कि इसमें लीवर से आ रहे हैं जूस, और बाइल जूस आ रहा है लीवर से, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है पेनक्रियाज से। तो ये ऑब्जर्व कैसे करते हैं फूड को। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड इंटर द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, इंटर द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए पहले समझिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर होता कैसा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप फिंगर लाइक देख रहे हो कि कैसा कैसा एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ऐसा ही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। देखिए फूड जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, तो ये जो विली देख रहे हैं आप, इसके थ्रू यहाँ पे मतलब इसका एक काम है ना कि ये फूड को जो भी है ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा, ऑब्जर्व करके इसको ब्लड में मिक्स कर देगा। जैसे यहाँ पे इस फिगर में आप देखिएगा, इस फिगर में यहाँ पे देखिए विल्ली का सबसे बड़ा फिगर दिखाया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अंदर में क्या दिख रहा है, ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे। ये जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या होगा, विल्ली ऑब्जर्व करेगा, ब्लड वेसल्स को भेजेगा, और फिर ब्लड वेसल से पूरे बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का फिगर है, देखिए, और ये विल्ली है। तो विल्ली क्या करता है, इट इज द इंटेस्टाइन। In the intestine, the small intestine contain a small finger-like structure called the villi। देखिए फिंगर जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो यही विली है। They increase the surface area of the intestine, thereby increasing the amount of absorption। जैसे ही जिसकी इसको मतलब ऑब्जॉर्प्शन करना होता है फूड को, तो ये अपना सरफेस एरिया को बढ़ाएगा और रैपिडली बहुत तेजी से फूड को ये ऑब्जर्व कर लेगा। दिस डाइजेस्टेड फूड गेट इनटू द ब्लड वेसल्स। देख रहे हैं अंदर कैसा ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड ब्लू कलर का। ये ब्लड वेसल्स में मिलाकर और इसको भेज देगा ऑल बॉडी में। ओके, अब आता है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यूटिलाइज द डाइजेस्टिव फूड। अब देखिए हर एक बॉडी तक डाइजेस्टेड फूड चला गया, उसके बाद हमारा बॉडी क्या करेगा, उस सारा ऑर्गन यूटिलाइज करना फूड को स्टार्ट करेंगे, अपने अपने काम में उसको लाएंगे, एनर्जी लेंगे। फॉर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस द बॉडी नीड टू देयर प्रोटीन कॉल द एसिमुलेशन। अब आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन। जब यहाँ तक तो देखिए हो गया कि मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ से स्टार्ट होता है और एनस में यहाँ पे खत्म होता है। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये वाला। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, ये क्या करता है, एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पास थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए जितना ऑब्जर्प्शन होना था हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो अब डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में वो भेज देता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, वो वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 1.5 मीटर का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर का होता था, लेकिन ये 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का होता है। ये चौड़ा होता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसका मेन फंक्शन ये है ना कि ये वाटर को ऑब्जर्व करता है। इट ऑब्जर्व द वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और साल्ट को ये ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ जो वेस्ट है वो एनस या रेक्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो देखो उसको क्या बोलते हैं, इजेशन, द प्रोसेस बाय विच वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड मैटर। वो प्रोसेस जिसमें जो हम लोग वेस्ट, जब हम लोग का बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, जो बाहर हम लोग के बॉडी से निकलता है, उसको एनस के थ्रू, उसी को इजेशन बोलते हैं। ओके, हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल में कैसे डाइजेशन होता है। तो देखिए जो काऊ होता है ना, देखिए पहले इस काऊ का फिगर को समझते हैं कि देखिए यहाँ पे जो गाय है घास खा रही है, ठीक है, काऊ खाई ग्रास को। उसके बाद जो इसका फूड है, ठीक है, वो रूमेन में चला जाता है, ठीक है। अब रूमेन में जाने के बाद वो फिर आता है माउथ, मतलब देखिए गाय सब काऊ सब क्या करती है, पहले तो जल्दी जल्दी इसको घास को खाएगी, ठीक है, और उसको खाने के बाद उसको रूमेन में भेजेगी। फिर रूमेन में भेजेंगे, फिर जब उसको कोई फ्री टाइम मिलता है तो उस फूड को फिर से वहाँ से रूमेन से बाहर माउथ में लाती है। फिर उसको देखते हो कि बैठ के च्यूमिंग कर रही है एकदम, ठीक है। तो वो जो च्यूमिंग करती है वही फूड को च्यूमिंग करती है, फिर उसको पेट में भेजेगी।
ठीक है ना। तो जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं इनको रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं ना इनका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बहुत बड़ा होता है, जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बहुत बड़ा होता है। तो इसको देखिए रूमेन क्या है, द इट इज द सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूमेन, यहाँ पे देखिए फिगर में। तो ये एक ऐसा मतलब ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के, देखिए फूड पाइप एसोफेगस को बोल रहा है। जैसे यहाँ पे घास खा रही है, ये ग्रीन वाला जो पाइप लाइक दिख रहा है ना ये एसोफेगस है, और यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन रेड कलर का, बीच में यहाँ पे क्या है रूमेन है। तो रूमेन स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड पाइप के बीच में रहती है। ये ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काऊ और बफेलो में, ठीक है। एंड पहले क्या होता है कि द फर्स्ट द एनिमल डू नॉट च्यू देयर फूड, पहले वो च्यू नहीं करते हैं, वो जितना जल्दी हो सकता है काट उसको खाएंगे, उसको अंदर पेट में रूमेन में भेज देंगे। एंड दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर इन द रूमेन, ये जो रूमेन है उसमें स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब भी इनको जब बैठते हैं या मतलब इनका हो जाता है खाया हुआ, तो उसके बाद क्या कर देंगे, द कर्ड द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द रूमेन इज कॉल्ड कर्ड। अब देखिए जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो जाकर स्टोर है यहाँ पे, जैसे जल्दी जल्दी से घास खाया और उसको रूमेन में जाकर रखे हुए हैं, तो उसको कर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो अब रूमिनेंट किसको बोलते हैं, रूमिनेशन, द रूमिनेशन द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, फिर वो जो कर्ड है ना वो माउथ में आएगा। एंड एनिमल दे आर च्यू, उसको फिर अच्छे से वो बैठ कर च्यू करेगा। देखते हैं कैसे कितना रिलैक्स होकर इन लोग च्यू करता है। काऊ हो गए, बफेलो हो गए। और उसके बाद ये उसको रूमिनेशन कहते हैं ना, जो उसको फिर से करेगा। अब उसको रूमिनेंट किसको बोलते हैं, द एनिमल्स दैट द सोलो देयर फूड इन अ फर्स्ट टू च्यू एंड द लेटर इज कॉल्ड द रूमिनेंट, फिर उसको भेज देगा उसमें। द ग्रास ईटिंग एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। अब देखिए प्लांट में क्या होता है, सेलवाल से बना होता है ये सब, और सेलवाल किस चीज से बना होता है, सेलुलोज से। और सेलुलोज एक हार्ड मटेरियल है जिसको हम लोग जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल है ना वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है, विल द सेवरल अदर एनिमल कैन नॉट, नहीं कर सकते हैं। दीज एनिमल्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक। ये जो मतलब काऊ ये सब है ना, उसमें एक बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, बफेलो में, काऊ में, ये सब में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसका देख लीजिए। इस पहले फिगर से समझते हैं, स्टेज इन डाइजेशन इन प्रोसेस। पहले देखिए ये अमीबा का फिगर है और यहाँ पे आपको ब्लू कलर का फूड दिख रहा होगा, ठीक है। पहले जैसे ही ये अमीबा इस फूड को देखता है, फिर ये क्या करता है, यहाँ से एक फॉल्स फिट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया। ये चारों तरफ से फूड को कवर करेगा। ये फिगर में 3rd नंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में किया। तो पहले यहाँ पे क्या सेकेंड प्रोसेस में क्या किया, ये फूड को पहले यहाँ पे देखा, ठीक है। उसके बाद ये फूड को इंजेस्ट किया चारों तरफ से, देखिए सूडोपोडिया का थ्रू इसको कवर कर लिया। एंड उसके बाद डाइजेशन 3rd नंबर में जो है, उसके बाद डाइजेशन यहाँ पे उसको मतलब अंदर जैसे ही आ गया उस पर बहुत सारा एंजाइम करके डाइजेस्ट करेगा उसको। उसके बाद 4th में क्या कर रहा है ना कि एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इसको जो भी इसका फूड मिला है उसको एब्जॉर्ब करेगा पूरे बॉडी में। एंड उसको भी एसिमुलेट करेगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एसिमुलेट करके विजेशन के थ्रू बाहर निकाल देगा। फिर से समझिएगा, पहले में ये फूड को देखा, फिर फॉल्स फीट लाइक सूडोपोडिया से चारों तरफ से उसको कवर किया, कवर करने के बाद उसको डाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद पूरे बॉडी में ऑब्जर्व किया, अब इसमें एसिमुलेट किया, इजेशन में बाद में उसको फिर निकाल दिया। अब समझते हैं इसके डिटेल से। द फीडिंग ऑन द डाइजेशन इन अमीबा, द अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको बस माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नेक टाई खुले आंखों से नहीं देख सकते हम लोग, बस माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो एक सेल से बस बना हुआ है। जो अमीबा होता है ना यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर उसको बोलते हैं जब जो एक सेल से बना होता है। द अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अमीबा के पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, जो राउंडेड डेंस स्मॉल वैक्यूल्स भी होते हैं इसके ऊपर। तो जो अमीबा है ना, द अमीबा इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप, ये अपना शेप को चेंज कर लेता है। हम लोग देखा ना कि फूड को देख रही, देखिए देख फूड को जैसे ही देखा ये सूडोपोडिया के थ्रू ये पूरे फूड को कवर कर लेता है चारों तरफ से। तो ये क्या करेगा, अमीबा इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप एंड द पोजीशन ऑन इट्स ऑन, उसका पोजीशन चेंज करेगा। एंड इट इज यूज्ड टू फॉल्स टीथ कॉल्ड द सूडोपोडिया। ये जो सूडोपोडिया के जो फॉल्स फीट है उसके थ्रू फूड को चारों तरफ से ये घेरेगा, ठीक है। एंड टेक द फूड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, एंड वेन एवर इट वांट टू टेक द फूड द सूडोपोडियन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कम आउट ऑफ द इट्स बॉडी, ठीक है। उस बॉडी से आ जाता है, और सूडोपोडिया जो होता है इनगल्फ करेगा, मतलब फूड को लेगा एंड स्टोर कर देगा फूड वैक्यूल्स में।
एंड उसके बाद जैसे ही अंदर आता है, फूड अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक डाइजेस्टिव इंजाइम सीक्रेट होता है वैक्यूल से, जो फूड को डाइजेस्ट करेगा। एंड अमीबा देन ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड, उसको फिर अमीबा ऑब्जर्व करेगा एंड उससे अपना ग्रोथ करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ पूरा। ओके।